भगवान सारी भावनाएं पूर्ण करते हुए सुखी बनाए। बोल दयानंद भगवान की जय। ये कहाँ है? जितना कदम चल कर आओगे शरीर का दोष दूर होगा। बैठकर मन से भगवान की कथा सुनोगे, मन का दोष दूर होगा। पानी से भगवान का जय जयकार करोगे तो पानी का दोष दूर होगा। तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण। वाह, यहाँ आने से 3 प्रकार का ताप का नाश होता है। राम विनोद शाह मिर्जापुरगंज 101 रुपए का प्रदान किए हैं। भगवान की भी सारी भावनाएं पूर्ण करते हुए दुखी बना। सज्जनों, अब भरत जी गुरु जी से राय ले लिए। दूसरे दिन तीनों माताएं गुरु जी प्रजा समेत राम से मिलने के लिए चले। प्रथम दिन तमसा खाए, सब सोया, लेकिन भरत जी गंगा के किनारे बैठकर मैया गंगा का ध्यान करने लगे। कहे, अर्थन धर्मन काम रुचि गति चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान था। हे माता, मुझे ना तो धन चाहिए, राम प्रसाद पंडित 202 रुपए का प्रदान किए हैं। भगवान राम इनकी सारी भावनाओं को पूर्ण करते हुए सुखी संपन्न बना देंगे। बोल दयानंद भगवान की जय। सज्जनों, अब भरत जी दूसरा दिन चित्रकूट आए। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। भगवान 2-4 संत के बीच में बैठकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? जितना देर मन से मौन हो गए, ब्रह्म ज्ञान हम प्रतिष्ठित हो गए। मन से मौन होना तो निराली बात है। जो इस स्वभाव को जगाता है वो दैवत शक्तियों को प्राप्त होता है। और मानव के लिए तो यही घड़िया सर्वोच्च ब्रह्म की प्राप्ति है। मानव इसके बारे में कुछ नहीं, यही हमारी सीमा है। यहाँ आगे हम सब कुछ पा गए, इसके आगे हम ना तो जानते हैं ना करते हैं। सत्संग की महिमा पार निगुरा का जाने, संग की महिमा अब भरत जी सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था। भरत जी दौड़ते हुए आए, राम के चरणों में गिरने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत जी निवेदन कर रहे हैं। राम दौड़े, भरत को हृदय से लगा दिए, गिरने नहीं दिए। भरत जी ने राम को प्रणाम किया, माता सीता को प्रणाम किया। शत्रुघ्न जी आए, राम को प्रणाम किए, माता सीता को प्रणाम किए, लक्ष्मण जी को प्रणाम किए और कहे, गुरुजी तीनों माताएं समेत प्रजा से मिलने आए हैं। राम दौड़े, जब तीनों माताओं का नाम सुने ना तो राम दौड़े। मन में संदेह हुआ होगा, हो भैया भेद क्यों नहीं खोल दिया। श्री प्रथम मिले करके उस्माने आशीर्वाद दिया, सच्चाई सच्चे मन से ममता का
भगवान माँ को प्रणाम किए। माँ ममता का आंचल छोड़ दिया, कहा राम आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि मेरा पुत्र भी मुझे माँ कहना छोड़ दिया। राम ने कहा माँ तो हमको ज्यादा सुखी करना चाहते थे ना, इसलिए तो माँ ने कहा तू हमारे पर सुखी हो। राम ने कहा हाँ माँ। माँ ने कहा तो वरदान दोगे? राम ने कहा माँ तू वरदान मांगती है, जल्दी मांगो माँ, तू मांगने में देर करेगी पर ये राम तुझे वरदान देने में देर नहीं करेगी। माँ ने कहा हमारे गर्भ से अवतार लो। राम ने तथास्तु कह दिए ऐसी घटना होगा हम हमारा दूध नहीं पी पाएंगे। तो एक बनी मैया देवी की जहां कन्हैया उतार दिए और राम मैया कौशल्या बनी यशोदा, राम बने कन्हैया। फिर मां सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिरना कर सब लोगों से भेंटे रघुवर सभी को अपना अपना कर। यहाँ भगवान अपने रूप को बढ़ाए और पूरा प्रजा से हृदय लगाकर मिले हैं। राम पिता के प्रेम को याद करके रो दिए, गंगा के किनारे तिलंजलि दिए। एक बहुत बड़ा दरबार लगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम तुम भरत को सुखी होने का उपाय बताओ। राम कहने लगे गुरु जी मैंने आज तक भरत का दिल नहीं दुखाया है, भरत जो कहे हम करने के लिए तैयार हैं। भरत जी उठे कहने लगे गुरु जी अगर भैया भाई अयोध्या लौट जाए तो 14 वर्ष तो क्या हम आजीवन बर्मर होने के लिए तैयार हैं। भैया कौशल्या उठकर कहने लगे राम मनीष दिल 101 रुपये का प्रदान किए हैं। भगवान सारी भावनाएं पूर्ण करते हुए सुखी बनाए और दयानंद भगवान की जय हो। तो भैया कौशल्या कही राम तू बड़ा है भरत छोटा है। और वशिष्ठ जी से भैया कौशल्या ने कही मेरे लिए राम क्या और भरत क्या, मैं किसी को भी कमाने का तैयार नहीं हूँ। भैया कह को मूर्छित गिरने लगे। राम दौड़े सहारा दिए, जल का छींटा मारे, मां होश में आई। अरुण शर्मा 101 रुपये का प्रदान किए हैं। भगवान सारी भावनाएं पूर्ण करते हुए सुखी संपन्न बनाए। अब भरत जी ने कहा राम कहे भरत पिताजी की 2 आज्ञा है, एक का मुझे पालन करना है दूसरी का तुम्हें। भरत पिता के आज्ञा की अवहेलना क्या ये अधर्म नहीं है भरत? क्या इस अधर्म का राज तुम हमें देते हो? भरत जी ने कहा नहीं भैया ये भरत कभी अधर्म का राज नहीं देगा। बोल दे भगवान की न्याय हो गया। बलदेव महतो जी 101 रुपये का प्रदान किए हैं। सारी भावनाएं भगवान पूर्ण करते हुए सुखी संपन्न बना दे। अब भरत जी कहे भगवान न्याय तो हम खुद ही कर लेंगे। भरत जी ने कहा भैया ये बताओ जिस सिंहासन पे सत हरिश्चंद्र जैसे पात्र बैठा करते थे क्या उस पे बैठने की पात्रता मुझमें है? क्या ये अधर्म नहीं है? इस अधर्म का राज आप हमें देते हैं। राम कहे नहीं भरत राम भी कभी अधर्म का राज नहीं देगा। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कुछ तो करो। राम ने अपनी चंद्रपाका दी। भरत चंद्रपाका लेकर अयोध्या आए, गद्दी के ऊपर बैठा दिए, खुद नंदीग्राम में रहने लगे। 14 साल से एक दिन ज्यादा हो गया ना, तो भरत जी दौड़ते हुए गए समुद्र सरजुग नदी में छलांग मार दिए कि हम जिंदा नहीं रहेंगे। समाप्त। सुरेश पाठवा 52 रुपये का प्रदान किए हैं। सारी भावनाएं भगवान पूर्ण करें। सज्जनों अब तो 2 आदमी भरत को सरजुग नदी से निकाला। भरत जी ने कहा कौन हो तुम?
तो दोनों ने कहा राम के चंद्र पादुका में जब आपको सौंपे थे ना तो हमसे कहा कि जब तक हम लौट कर नहीं आएंगे ना मेरे भरत का बाल बाका नहीं होने पाए, हम आपको डूबने कैसे देंगे। जिनकी चरण पादुका में इतना बड़ा सामर्थ्य है फिर उनमें कितनी बड़ी महिमा होती है। इसलिए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। आनंद गंगा भगवान की। सज्जनों राम पंचवटी आया, मनुष्य कुमार विद्यालय एक साइकिल का प्रदान किए हैं, सारी भावना भगवान पूर्ण करें। भगवान पंचवटी आया है। एक दिन शूर्पणखा का आगमन हुआ। शूर्पणखा ने भगवान को देखकर विवाह का प्रस्ताव रखी। भगवान ने लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा को बिना नाक और कान का कर दिया। आज भी समाज में जो मौन से व्यभिचार है अपनी नजरों में खुद गिरता और शूर्पणखा खरदूषण से कही, खरदूषण हमला किया, भगवान ने अकेले सबका वध कर दिए। शूर्पणखा लंका गई, लंका पति से सारी बात कही तो रावण ने कहा तुमको बिना नाक और कान का किसने किया। शूर्पणखा कहने लगे भैया दो भाई हैं राम लक्ष्मण जो दंडकवन में आए हैं, साथों में सुंदर सीता को सुकुमारी प्यारी लाए हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, बोया शमशेर उन्हीं की है, वो ऐसे वहां पर रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है। हम उधर से निकले, मैंने सीता को इतना सुंदर देखी ना भैया, मैं तुम्हारे लिए ले गई और निकली जब मैं वहां से होकर उस नारी से मिला। मुझसे राम कहा जाए या श्याम कहा जाए, बोल बोल रे मन जगा नाम लिखा जाए। राम कहा जाए या श्याम कहा जाए, बोल बोल श्याम कहा
बैजनाथ राय सोहाने थे। भगवान सारी भावनाएं पूर्ण करें। 151 रुपए का प्रदान किए हैं। रोजी रोटी मजबूत बने। जो दे भगवान उन्हें भी सुखी रखे, जो ना दे भगवान उन्हें भी खूब सुखी रखे। सज्जनों, अब सूर्पनेखा ने कही, जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही तुमको दी गाली, और कान कतर डाला भैया, फिर मेरी नाक काट डाली। किशोर शर्मा 101 रुपए का प्रदान किए हैं। बोल दे आनंद भगवान की जय हो। लंका पति सूर्पनेखा को लंका में छोरा मामा मारे से मजबूर करके राम के पास भेजा। तब तक लक्ष्मण जी कंदमूल लाने गए। राम ने सीता से कहा, सीता तुम अग्नि में वास करो। भगवान ने माया की सीता उत्पन्न कर दी। माया की सीता ने हिरण को देखी, राम को मजबूर किया। राम लक्ष्मण से कह दिए सीता का ख्याल रखना, और हिरण के पीछे चले गए। कुछ दूर जब गए तो हिरण को मां भगवान ने मारा। हिरण ने लक्ष्मण का नाम लिया, माता सीता के कान में पड़ी। जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम राम की सेवा में जाओ। राम ने कहा, वो तो तीनों के ऊपर दया करने वाले हैं, उन्हें भला किसकी सेवा की जरूरत होगा। जानकी जी लाख समझाई, लक्ष्मण जी नहीं माने। तब जानकी जी ने लक्ष्मण जी का अपमान किया। अपमान लखन का कर डाला, उस वन में मरम वचन कहकर खुद भी स्वामी का विनाश सहा, रावण की लंका में जाकर लक्ष्मण जी का अपमान किए। जानकी जी ने कहा, अब मैं समझ गई तो क्यों हमारे साथ आया। इसीलिए ना कि राम को कुछ हो जाए और हम अयोध्या का राज करें। वो गया जैसे साना मारी, जानकी जी लक्ष्मण जी आबाद हो गए। और लक्ष्मण जी ने कहा, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन सूर्य वर्ण से रेखा खींच लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, इस मर्यादा का उल्लंघन मत करना। आदमी जो मर्यादा तोड़ता है दुखी हो जाता है। जानकी जी मर्यादा तोड़ी, दुखी हो गए। लक्ष्मण जी राम के पास आए। इधर रावण संतों का भेष बनाकर आया। ओम देवी भिक्षाम देहि। जानकी जी के हस्ताश्रम के धर्म को पूरा करने के लिए कंदमूल फल लेकर देने के लिए आई। तो लंकापति ने देखा यही था, कहा हम तो हुआ भिक्षा नहीं लेंगे। जानकी जी ने कहा, ये तो हमारे खानदान का आम है, हम इस मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। लंकापति ने कहा, ठीक है, रखो तो भिक्षा। लौट कर चले। जैसे लौट कर चले तो जानकी जी मन में समझ गई कि लौट जाना तो महापराध है। नरेश महतो 21 रुपए का प्रदान। किसी को द्वार पर से लौट जाना तो महापाप है, जबकि मर्यादा को तोड़ना उससे हल्का था। तो जानकी जी ने मर्यादा तोड़ दी। चंद्रेश्वर महतो 111 रुपए का प्रदान। सारी भावनाएं भगवान पूर्ण करें। लंकापति संतों का भेष बनाया और भेष बनाकर फौरन जानकी जी जैसे मर्यादा तोड़ी, रावण अपना रूप में आकर बाह पकड़ा, जानकी जी का और रथ में बिठाया, लेकर चला। लंकापति को श्राप था, जिस दिन तुम किसी नारी के साथ जबरदस्ती किया तो तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी लंकापति ये हिम्मत नहीं कर सकता था, और यही जानकी जी ने श्राप दिया था। कब? तो अगले जन्मों में राजा कुशध्वज की कन्या थी जानकी जी, वेदोमती के नाम से। उनके पास संतान नहीं था। राजा कुशध्वज के पास महालक्ष्मी यज्ञ किया। महालक्ष्मी जी प्रकट हुई, कई कुछ समय में हम आपका कन्या बनकर आएंगे। और लक्ष्मी जी वेदोमती के नाम से उत्पन्न हुई, तप करने लगी। 10,000 वर्षों तक तप किया। लंकापति गया, देखा इतना सुंदर
उल्टा भावना से उनका देखभाल रावण शुरू किया। वेदोमती भावनाओं को समझ गई। वेदोमती ने कहा, जिस विचार से तुम हमारी सेवा कर रहे हो ना, जाओ तुम्हारे हाथ पैर में लकवा मार जाए। अब रावण का वो हाथ पैर कोई काम नहीं किया, फुटबॉल की तरह लुढ़कने लगा, क्षमा याचना की, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो माँ होती है, दया के सागर होती है। जानकी जी ने ज्यादा खा के आए होंगे, बैठ बैठ के सोचते हैं, सामने डकैती करते हैं आप। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, 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 बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। काली प्रसाद महतो 101 रुपये का प्रदान किए हैं। राम उचित महतो ने 205 रुपये का प्रदान किए हैं। जमींदार पंडित 101 रुपये का प्रदान किए हैं। दानम दुर्गति पापनाशनम, जिस चीज का दान करोगे, जितना करोगे उतना बढ़ेगा। बुद्धि का दान करो, बुद्धि बढ़ेगी। ताकत का दान करोगे, ताकत बढ़ेगा। पैसे का दान करोगे, पैसे बढ़ेंगे। सोना का दान करोगे, सोना बढ़ेगा। किसी को गाली का दान करके देख लो, गाली बढ़ता है। कुएं का जल जितना निकलता है उतना बढ़ता है। दी हुई चीज कभी घटती नहीं है, बढ़ती है हमेशा। घटती वो है अगर छीना जाए तो घट जाएगी। दिया गया कभी घटता नहीं। सज्जनों, उठा के घुमा दीजिए इनको। सोना अपराध है। भगवान कुंभकर्ण का वध किए, धर्मपत्नी थी निद्रा देवी। भगवान से कही, अरे भाई आप हमारे पति को छीन लिए तो कहाँ है? भगवान ने कहा तुम जहां कहो। तो निद्रा देवी ने कहा जहां आपका कथा कीर्तन हो। उस दिन से निद्रा देवी वहां अवश्य पहुंचती है जहां भगवान का कथा कीर्तन होता है। देखिए, अगर आप लोग में भी कोई ऐसा हो तो आपके पुण्य का अधिकार निद्रा देवी को हो जाए। इसलिए समझ कर रहो। बोल दे भगवान की जय। जानकी जी को रावण को जब वेदोमती का श्राप लगा कि हाथ में लकवा मार जाएगा, गिर गिराया, तो वेदोमती ने आशीर्वाद दिया, जाओ तो ठीक तो होगा, लेकिन हमारे कारण तुम्हारे वंश का नाश होगा। लंकापति ठीक तो हो गया, लेकिन लंका आ गया। और वही वेदोमती उसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और वही वेदोमती अगले जन्मों में जनक जी की कन्या मैया धरती से अमृत के कुंभ में प्रकट होती है। बोल दे आनंद भगवान की। जानकी जी को रावण लेकर के चला। लक्ष्मण जी राम के पास आए। राम ने देखा, कहा लक्ष्मण तुम सीता को छोड़कर आया? दौड़े आश्रम में आए, सीता नहीं थी। राम ने कहा लक्ष्मण अगले जन्म में तू बड़ा रहना, मैं छोटा रहूंगा, तेरा परवाह ही नहीं करूंगा। तो राम बने कन्हैया और लक्ष्मण जी बने बलराम। राम ने लक्ष्मण जी से कहा, धरती मेरी सासू मुझे कोख रही है, अरे हिम्मत नहीं था हमारी बेटी से विवाह क्यों किया?
लक्ष्मण सूर्य खानदान का संतान हो, कोख रहे हैं, ऐसा का पुत्र पैदा लिया, एक धर्म पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, हम किसको क्या कराते हैं? लक्ष्मण बोल। लक्ष्मण जी आवाज है। राम लक्ष्मण जानकी जी को ढोते हुए आगे बढ़े, जटायु मिला, मुख कर सज्जनों, जो वैष्णव नहीं है अगर वो मरता है तो तुलसी उनके सिरहाने में अवश्य दी जाएगी, नहीं जो वैष्णव है वो नहीं, तो वैष्णव तो होना ही पड़ेगा, बिना वैष्णव हुए कोई काम नहीं चलेगा। तुलसी संग में जाए तो मुक्त हो जाती है, ऐसा लिखा है। इसलिए कहा गया है कि वैष्णव होइए के परतो, वैष्णव होइए के परतो, होइए के परतो, वैष्णव होइए के परतो, वैष्णव दूध के वैष्णव है कुल समेत परतो, दूध के वैष्णव है कुल समेत परतो, बिना गुरु के भला है, बिना गुरु के भला है, के कुल समेत परतो, वैष्णव होइए के परतो, वैष्णव होइए के परतो, आनंद कंद भगवान की जब ये अंदर चिरैया तो चिरैया तो कहेंगे, इतनी दूर से आए, भगवान की भावनाओं को खूब फलित बनाए, सच्ची संपन्न रखे, 251 रुपये का प्रदान किए हैं। बोल दे आनंद भगवान की जय हो। भगवान जिसके ऊपर दया करते हैं उसको अपने कथा से वाकिफ करा देते हैं, वो फिर भाग्यवान बनता है, धर्मवान बनता है, आस्थावान बनता है और बलवान बनता है। व्यवहार परमार्थ का मिश्रण करके ये भागवत मानव को बलवान बना देता है, सारे किए हुए पाप का क्षय करा देता है।